नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बार हम बार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया जांदिन जन्म सनात। सरुणा शब्द सुनाय के मस्तक दीनात। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। परिणेत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सरल हृदय से वंदन। प्रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार हमारे मध्य विराजमान पीरे सुखदेव जी महाराज और सभी संत महात्माओं को सरल हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। कल के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। कल आप सुन रहे थे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मेरे को राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा राम कथा सुनाएंगे लेकिन संक्षिप्त में सुनाएंगे। 24 अवतार है, 24 अवतार वंदनीय है, लेकिन 2 अवतार मुख्य थे जो मानव चरित्र से जुड़े हुए हैं, राम और कृष्ण। राम ने जो जीवन में किया है उनका अनुसरण करो और कृष्ण भगवान ने जो कहे है उनके अनुसरण करो। जैसा किया नहीं किया वैसा नहीं, जो कह रहे हैं वैसा करो। राम का चरित्र कैसा? मात्र के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम। भाई तो एक रावण भी था और भाई एक राम जी भी थे। रावण ने राज्य के लिए भाई का परित्याग कर दिया विभीषण का, और भाई राम भी थे जो भाई के लिए राज्य का परित्याग कर दिया, खुद निकल पड़े। एक बार सभा में सब बैठे हुए थे तो लक्ष्मण पीछे खड़े थे, राम जी विराजमान थे। तो किसी भाई ने पूछा कि लक्ष्मण आप पीछे क्यों खड़े रहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं, मेरी माता ऐसी थी
इसलिए मैं पीछे खड़ा रहता हूँ हमेशा। तो राम जी से पूछा कि आपके लक्ष्मण ने भरत पीछे क्यों खड़ा रहता, क्या बात है? तो राम जी ने कहा कि भरत का इतना प्रेम है और इतना त्याग है जीवन के अंदर, इनके प्रेम और त्याग के पीछे मैं हार गया, और हारा हुआ व्यक्ति पीठ दिखाता है, इसलिए मैं भरत ने कहता हूँ भरत मैं तुमसे हार गया हूँ, इसलिए पीठ बता दी। ऐसा प्रेम। तो भगवान राम जी ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। तो नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए, आगे प्रद्युम्न हुए, श्रेयति हुए, सुकन्या हुए, इसका वर्णन है। सूर्य वंश के एक प्रतापी राजा हुए नबक, और नबक के हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान का ऐसा परम भगत, हर क्रिया प्रतिक्रिया भगवान को सौंप दी। दर्शन करते तो भगवान के करते, पैरों से परिक्रमा करते तो भगवान की परिक्रमा करते, भोग लगाते तो स्वयं के घट्टी पीस करके और भगवान के भोग लगाते, और खुद के हाथ से भोजन बनाते। पहले जमाने में क्या चक्कियाँ नहीं थी, तो ज़्यादातर क्या वो घट्टी से पीसते। एक भाई हो, याद आएगी कह दो, जब वो कहीं घट्टी पीस तो और लोगों ने क्यों कोई आवे ना जन मन कह देना, जन मैं कई बार जो आप ठीक हो लगे बाकी ठीक कह दे। वो भाई एक दिन घट्टी फेरे और एक आदमी आइयो भी, आदमी रो नाम हो मोटो, जन आई क्यों कि मोटो आवे, मोटो आवे कि मोटो कोनी ये मी है, मैं पीछू मने ठा जीते वो तो आई खड़ो हुई गो क्यों एला हवल कहणो कि मोटो आदमी आवे, मैं हम जो मोटो आटो आवे। तो ऐसे ही राजा अम्बरीश घट्टी पीस करके और भगवान को भोग लगाते, और चक्रवर्ती सम्राट, 7 दीपों का चक्रवर्ती सम्राट, और रात को सोते तो भगवान के चरणों में शीश रख करके सोते। कुछ संत तो ऐसे कहते हैं कि राजा अम्बरीश जैसा भगत भूतों ने भविष्यति, ऐसा हुआ नहीं होगा। तो भगवान ने उनके सेवा में सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं गीता मायने कि जो मेरे समर्पित हो जाता है उसका योग से मैं स्वयं व्ययन करता हूँ, योग से स्वयं। तो ऐसे भगवान के वो चक्कर 24 घंटा राजा अम्बरीश के सेवा में रहते। राजा अम्बरीश ने व्रत लिया कि 12 महीने में जितने भी एकादशी आएगी उस एकादशी का मैं निर्जला व्रत करूँगा। एकादशी धार्मिक दृष्टि से भी बढ़िया है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। जैसे मशीना होती है फैक्ट्री के अंदर लगी हुई बहुत सारी, तो उसको महीने 2 महीने में उस कल पुर्जे है उसकी सफाई की जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी अन्य मशीना है, तो एकादशी का व्रत करते हैं तो वो साफ हो जाती है और उसको भी थोड़ी राहत मिलती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे ठीक है, और धार्मिक दृष्टि से यही है एकादशी का अर्थ कि हम भगवान में जुड़ जाएं। 5 ही कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 5 10 और 1 मन, जन होगा एकादश, 10 10 1 एकादशी। तो 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ही कर्मेंद्रियाँ और मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मतलब कहने का भाव ये है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उसका नियम था, जब व्रत खोलते तो पहले
ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद करा करके फिर भोजन करते। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए तो राजा अम्बरीश प्रसन्न हुए और कहा, महाराज आज आप यहीं प्रसाद पाइए। क्या ठीक है, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। दुर्वासा ऋषि जी यमुना में स्नान करने के लिए गए तो काफ़ी लेट हो गए। तो इसका ऐसा कुछ नियम है कि जैसे घड़ियों में द्वादशी में प्रायण हो जाना चाहिए, अगर त्रयोदशी की लग गई तो वो एकादशी मानी नहीं जाती। तो लेट हो गई तो ब्राह्मणों से पूछा राजा ने कि क्या करें। तो ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा करो, आप भगवान के चरणों में तुलसी दल छोड़ करके भगवान का चरणामृत आप ले लो, जिससे क्या वो द्वादशी त्रयोदशी नहीं लगे और व्रत खंडित नहीं हो। तो जैसे ही ब्राह्मणों के अनुसार राजा ने किया और वो जल प्रायण करने लगे, इतना में दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा, मेरे आने से पहले ही क्रोधित हो गए और सिर से एक जटा निकाल करके जमीन पर पटकी और कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हो गई, जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन राजा तो निर्भय था, जैसे ही मारने दौड़ी वो सुदर्शन चक्र भगवान का छोड़ा हुआ था, उस कृत्या को भस्म कर दिया और वो चक्र राजा दुर्वासा के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गया, कहीं जंगलों में पहाड़ों में सब तरह भटकते, लेकिन वो सुदर्शन चक्र तो पीछे पीछे आ रहा है। तो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्यों ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा, आप मेरी की सहायता करो। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ, तो कैसा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने क्या, जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है उनके भी हम सहायता नहीं कर सकते। फिर दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा, भाई आपने बड़ा अपराध किया है और भगवान का जो भगत होता है उसका अपराध करते उनको हम क्षमा नहीं कर सकते, ये भी हमारे वश की बात नहीं है। तो फिर दौड़े दौड़े क्षीर सागर में नारायण भगवान सोए हुए तो उनके पास गए। तो उन्होंने कहा, भाई मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम भगत पराधीन है ये स्वतंत्र युव दीजिए। भगवान ने कह दिया कि मैं भी भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। दुर्वासा जी को दौड़ते दौड़ते 12 महीने हो गए, 1 वर्ष। नारद जी मिले, नारद जी के चरणों में कहा कि आप बताओ, आप ही कुछ उपाय। क्यों एक ही उपाय है, अगर आप राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिर पड़ो और वो अगर आपको क्षमा कर दे तो आपकी रक्षा हो सकती है। तो 12 महीने से दौड़ते दौड़ते आए तो भी राजा अम्बरीश ने वैसे के वैसे खड़ा, जल पान कुछ ग्रहण नहीं किया। जाकर के चरणों में पड़ा, राजा अम्बरीश ने गले मिलाया कि हम तो आपके चरणों की धूल है। तो फिर दुर्वासा ऋषि को पूरा ज्ञान हुआ कि आप भगवान के इतने बड़े भगत हो, आपकी लीला अनंत अनंत है। इसलिए कहते हैं, मैं तो उन रे संतन को हूँ दास, जिन्होंने मने मारे लिया। मैं तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन माया तन वस किया रे भया भरम सब दूर। मन माया तन वस किया रे भया भरम सब दूर। राम जी भया भरम सब दूर।
वायर तो कुछ दिक्कत नहीं, वायर तो कछु दिक्कत नाई। भीतरे चल के है नूर, जिन्होंने मने मार लिया। मैं तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मने मार लिया। जय हो। काम क्रोध मद लोभ मार के मिटी जगत की आस, राम जी मिटी जगत की आस। काम क्रोध मद लोभ मार के मिट्टी जगत किया, राम जी मिट्टी जगत किया। बलियारी उन संत की रे, बलिहारी उन संत की रे प्रगट किया है प्रकाश, जिन्होंने मने मार लिया। हमें तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया रे मन मार लिया, मार लिया रे मन मार लिया। हमें तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। आपो त्याग जगत में बेटे नहीं किसी से काम, बेटे नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नहीं, उनमें तो कछु अंतर नाई। संत के वो रे चाहिए राम, जिन्होंने मने मार लिया। मैं तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मने मार लिया। यारे हरि बोल। नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीर से पार, नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीर से पाए, राम जी दिया अमीर से पाए। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा झमेरा ये, जिन्होंने मने मार लिया। हमें तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया वो मन मार लिया, ओ मार लिया वो मन मार लिया। हमें तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। हमें तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। बोलो राम जी महाराज की जय हो। अनस्य दरियाव जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की की जय। आज के आनंद की की जय। राम
मेरा।